जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस एमआर में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जहां से हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस का एक प्रकार है इंटरोगेटिव सेंटेंस। और आज हमारा शायद इस एमआर का लास्ट क्लास होगा, तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिए और हम लोग आज इंटरोगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे नेगेटिव सेंटेंस। यानी पिछले क्लास में हम लोग नेगेटिव पढ़ चुके थे कि यानी नकारात्मक सेंटेंस। हम बताए थे आप लोग को कि नेगेटिव में नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद तो सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। लास्ट सेंटेंस था राहुल मेरा मित्र नहीं है, राहुल इज नॉट माय फ्रेंड। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए नेगेटिव क्या बताए थे, हमेशा नॉट जो ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आज आप आप एक बेईमान किसान नहीं है। आप एक बेईमान किसान नहीं हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया, आप एक बेईमान किसान नहीं हैं। है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, तो हमें इज एम आर का प्रयोग करना है। और क्या नहीं भी आ गया तो नेगेटिव सेंटेंस, तो आपका इंग्लिश क्या बताए थे, यू के साथ इज एम आर में आर, नहीं का इंग्लिश अगले वर्ड के तुरंत बाद नॉट। किसान कैसा नहीं है, बेईमान, तो क्या होगा, डिसऑनेस्ट डिसऑनेस्ट। और किसान का इंग्लिश होगा फार्मर। डिसऑनेस्ट किसान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फार्मर। तो डॉ डॉ क्या हो गया, स्वर्ण वर्ग, सॉरी व्यंजन वर्ग, तो उससे पहले क्या लगेगा, ए। तो यू आर नॉट ए डिसऑनेस्ट फार्मर। तो इस प्रकार का सेंटेंस अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उतार लीजिएगा आप लोग, स्ट्रक्चर तो आप लोग के पास होगा ही, तो बस केवल सेंटेंस को उतार लीजिए। देखिए, जब बेसिक से आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, और हमारा वाज भी शायद एक क्लास या दो क्लास में समाप्त हो जाए। फिर सेल विल बी भी वही एक क्लास या दो क्लास में समाप्त हो जाए। लेकिन ई जे एम आर जो था इसमें बहुत कुछ टर्मिनोलॉजी बताना होता था, इसीलिए क्या कर हम लोग को थोड़ा वक्त लगा, 4-5 क्लास इसमें लग गया। तो फिर अगला सेंटेंस हम लोग, अगला सेंटेंस जो है हमारा, हम लोग गरीब हम लोग गरीब छात्र नहीं है नहीं है हम लोग गरीब छात्र नहीं हैं। तो बनाइए गरीब का इंग्लिश, पुअर छात्र का स्टूडेंट जानते ही है, तो उसको आप लोग बनाइए, हम लोग गरीब छात्र नहीं हैं। हम लोग गरीब छात्र नहीं हैं। है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वी। वी के साथ इज एम आर में क्या लग जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब आर एक वर्ब, तुरंत बाद नहीं आ गया तो नोट लगाएंगे तुरंत बाद, वी आर नॉट। गरीब का इंग्लिश क्या होगा, पुअर पुअर। और छात्र का इंग्लिश स्टूडेंट। और देखिएगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल, तो नाउन भी कैसा रहेगा, प्लूरल। वी आर नॉट पुअर स्टूडेंट्स वी आर नॉट पुअर स्टूडेंट्स। फिर अगला सेंटेंस, फिर अगला सेंटेंस, सीता एक असहाय स्त्री नहीं है। सीता एक असहाय स्त्री नहीं है। स्त्री या महिला का इंग्लिश क्या होता है, वुमेन वुमन। यानी स्त्री या महिला का इंग्लिश वुमन, WOMAN वुमन। वुमन मतलब क्या होता है, वुमेन नहीं, वुमेन। वुमन मतलब महिला या स्त्री। सीता एक असहाय स्त्री नहीं है। असहाय का इंग्लिश हो जाएगा हेल्पलेस। असहाय का इंग्लिश हो जाएगा, असहाय या लाचार का इंग्लिश हो जाएगा हेल्पलेस। हेल्पलेस। तो क्या हमारा सेंटेंस हो गया, सीता एक असहाय स्त्री नहीं है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है,
नहीं भी आगे नेगेटिव बता रहा, सीता सब्जेक्ट हो गया, तो सीता, सीता के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर इज, नहीं कहेंगे इज नॉट, सीता इज नॉट, क्या, असहाय, असहाय का इंग्लिश बताए थे हेल्पलेस, हेल्पलेस, स्त्री का वुमन, तो हेल्पलेस के हिसाब से क्या लगेगा, ए सीता इज नॉट ए हेल्पलेस वुमन, समझ गए। एक सेंटेंस में और हम लोग पढ़ेंगे कि कार महंगी नहीं है, कार महंगी नहीं है, सॉरी महंगी सिर्फ नहीं, सिर्फ नहीं महंगी नहीं, कार बहुत महंगी नहीं है, बहुत महंगी नहीं है, कार बहुत महंगी नहीं है, तो महंगा का इंग्लिश होता है महंगा, महंगा का इंग्लिश एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, एक्सपेंसिव मतलब महंगा, और सस्ता का इंग्लिश होता है चीप, CHEAP चीप, तो बनाइए आप लोग, कार बहुत महंगी नहीं है, कार बहुत महंगी नहीं है। तो बन रहा होगा, कार बहुत महंगी नहीं है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, और हम लोग किसी खास कार का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, दो कार, कोई खास कार, दो कार, अब दो कार सब्जेक्ट सिंगुलर, तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज, नहीं का इंग्लिश नॉट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, बहुत महंगी अदर वर्ड, महंगा का इंग्लिश क्या होता है एक्सपेंसिव, लेकिन बहुत का इंग्लिश हो गया वेरी, वेरी एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव, यानी द कार इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, द कार इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो हमारा जो इज एम आर ये क्या हो गया, क्लियर हो गया, यानी इंटर नेगेटिव सेंटेंस लगभग लगभग आप लोग सीख गए होंगे। अब इसके आगे जो है ना, हम लोग इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, हम लोग कैसा सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, यानी मेरा इज एम आर में तीन चार टॉपिक आप लोग को हम पढ़ा दिए, जैसे कि है वो मुख्य तौर पर कार्य करे, फिर बताए कि जब किसी समुदाय को बताना हो वहां द का प्रयोग बताए, और भी बहुत सारा कंसेप्ट उसमें बताए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। इस टॉपिक से आप मिलाइएगा, यदि आप लोग के पास क्वेश्चन बैंक होगा, नहीं होगा तो खरीद लेना, थोड़ा दिन के बाद आ जाएगा मार्केट में लगभग जून तक में, तो आप लोग क्वेश्चन बैंक देखिएगा, तो फिर उसका अच्छा सा मतलब, और क्वेश्चन बैंक आप लोग को ब्रिलियंट का खरीदना है, ब्रिलियंट में क्या है ना, ब्रिलियंट में जितना भी क्वेश्चन जिस चैप्टर से पूछा गया है, वो सारा चैप्टर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है, समझे, तो ब्रिलियंट का पूछना देखना आप लोग को क्वेश्चन में खरीदना है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम बताए थे जब किसी वाक्य के अंत में है हो मुख्य तो का कार्य करता है, या लगता है या होता है मुख्य तो इज एम आर का प्रयोग, तो हम लोग क्या पढ़ चुके थे, नेगेटिव तक यानी सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस अथवा, यहाँ ब्रैकेट में नोट इसलिए रखे हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लेंगे, ठीक उसी प्रकार घर में कुछ वस्तु एक्स्ट्रा रखा जाता है, जब जरूरत पड़ जाता है, जैसे कि घर में हमारे यहाँ बिछावन वगैरह स्पेशल मेहमान के लिए बंद करके बक्सा में रखा जाता है, जब कोई आता है तो उसको निकाल लिया जाता है, वही बात है, तो क्या, या इन नोट को हम लोग ब्रैकेट में रखे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जानते हैं इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्या होता है, प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है प्रश्नवाचक, यानी जो प्रश्न पूछता है, जो क्या करता है, प्रश्न पूछता है। तो हम लोग जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो दो प्रकार का होता है, अब कहिएगा सर हम लोग तो एक ही प्रकार का पढ़े, लेकिन नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो मुख्य रूप से होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है जिसका स्टार्ट, जो स्टार्ट किस एग्जुलरी वर्ब से होता है, जिसका स्टार्टिंग एग्जुलरी वर्ब से होगा, स्टार्ट किससे होगा, एग्जुलरी वर्ब से होगा, यानी हिंदी में स्टार्ट क्या से होगा, हिंदी में स्टार्ट किससे होगा, क्या, यानी इंग्लिश में एग्जुलरी वर्ब से और हिंदी में क्या से स्टार्ट होगा। और अगर यदि आप कहें, आपको हम कहें क्या आप तैयार हैं, तो आप क्या कहिएगा, हाँ या नहीं,
क्या आप भूखे हैं? तो आप कहिएगा हाँ या नहीं। यानी आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे क्या आप तैयार हैं या क्या आप भूखे हैं, तो बताइएगा हाँ या नहीं में। तो इसका आंसर जनरली जो आएगा, वो आंसर जो है यस और नो में आएगा। आंसर किस में आएगा? यस और नो में। यानी एग्युलरी वर्ब से जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग एग्युलरी वर्ब से हो ना, तो एग्युलरी वर्ब से हो तो जनरली उसका जो आंसर आता है यस और नो में आता है। लेकिन दूसरा जो है वो है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अधिकांश का शुरुआत WH से है। जैसे WHY वाई, वाई मतलब क्यों, WHAT वाट, वाट मतलब क्या, और WHEN वैन, वैन मतलब कब, और फिर WHERE वेयर, वेयर मतलब कहाँ, और WHO हु मतलब कौन, और HOW हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ मतलब कैसे। तो समझिए अधिकांश का जो शुरुआत हो रहा है वो WH से हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ा WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। अगर जब हम कहें आपका नाम क्या है, तो आप क्या कहिएगा? हाँ या नहीं? आप कहिएगा मेरा नाम फलाना कुमार है, मेरा नाम फलानी कुमारी है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी WH क्वेश्चन से क्वेश्चन किया जाएगा तो आंसर क्या होगा? लॉन्ग होगा। और जब इंटू एग्युलरी वर्ब से स्टार्ट होगा, यानी कि क्या होता है एग्युलरी वर्ब से क्वेश्चन किया जाएगा, तो क्या होगा? यस और नो में आंसर होगा। तो हम लोग जनरली यूज जो करते हैं एग्युलरी वर्ब वाला का सीधा सीधा नाम देते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन है दोनों इंटरोगेटिव। लेकिन हम लोग स्पेशल जो है कि WH क्वेश्चन को अलग रख देते हैं। क्या WH क्वेश्चन या इंटरोगेटिव, इसको डायरेक्ट हम लोग कह देते हैं एग्युलरी वर्ब वाले को क्या कह देते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिएगा थोड़ा सा, इसको उतार लीजिएगा, उसके बाद फिर हम स्ट्रक्चर भी लिखेंगे। इस चीज को उतार लीजिएगा। इंटरोगेटिव वाला यानी हिंदी प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव दो प्रकार का होता है। वो एक होता है जिसका स्टार्ट एग्युलरी वर्ब से हो यानी हिंदी में क्या से, और दूसरा होता है WH क्वेश्चन से, जिसका क्या यानी लॉन्ग आंसर देना होता है। थोड़ा हाथ स्पीड चलाएंगे और ईमानदारी से कॉपी लेके बैठे और बनाए और रिवीजन करते रहे। वर्ड मीनिंग जितना भी इसमें दिया जा रहा है ये सारा वर्ड मीनिंग बेस है आपका। ये सारा वर्ड मीनिंग भी याद रखे हैं, स्ट्रक्चर याद रखे और सही ढंग से बनाए। और बाद में पीछे आप लोग से तो हम पूछ नहीं सकते डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन में है नहीं। और जो भी विद्यार्थी देवघर में रह रहे हैं, देवघर के आसपास रह रहे हैं, वो आके देवघर में मेरा ऑफलाइन ब्रांच है बिलासी में, वहां आके क्लास आप लोग कर सकते हैं। तो फिर ऑफलाइन का डायरेक्ट फायदा क्या है ना, हमारे सामने आप रहिएगा, आपसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप मेरे सामने बनाइएगा कॉपी एंड सेंटेंस। वहां तो बन रहा कि नहीं बन रहा वो तो आप ही पर डिपेंड करता है। अगर यदि नहीं बन रहा तो थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। और यदि आप लोग को कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट में बता भी सकते हैं, सर ये वाला टॉपिक सही ढंग से नहीं आया। तो फिर हम उसको जब लाइव क्लास लेंगे तो उस टाइम उसको हम बता दिया जाएगा उसका। यानी इस पर डे प्रत्येक दिन 7 बजे आप लोगों को क्लास मिल जाता है। और जब जरूरत पड़ेगा, जब देखें कमेंट सेक्शन में आ चुका है बहुत सारा क्वेश्चन, तो हम लोग शाम को संडे को 7 बजे लाइव आके क्या कर लेंगे? डाउट सेशन क्लियर कर लेंगे। या फिर हो सकता है सैटरडे को शाम को लाइव आ जाए। यानी सप्ताह में अगर देखेंगे, सप्ताह भर में जितना भी डाउट है सारा क्वेश्चन सारा लेक्चर में, उस लेक्चर का डाउट देख लेंगे कितना डाउट है आप लोग का। और भी जो भी डाउट होगा तो लाइव में आके आप लोग पूछ सकते हैं। तो फिर हमारा, अब देखिए इंट्रोगेटिव मुख्य रूप से होता है दो प्रकार का। एक होता है एग्युलरी वर्ब से स्टार्ट, जिसका शुरुआत क्या से होता है, और एक होता है WH क्वेश्चन से स्टार्ट, यानी WH क्वेश्चन से। तो देखिएगा, लेकिन जनरली जो पुराने तरीके से बताया जा रहा है तो इंट्रोगेटिव को डायरेक्ट एग्युलरी वर्ब वाला रखता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम भी उसी को उसी कैटेगरी, उसी उसको भी इसी उसी कैटेगरी में रख लेते हैं।
हम भी उसको उसी कैटेगरी में रख लेते हैं। और फिर तो देखिएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, यानी जो क्वेश्चन कर रहा है उसको क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो एक बात आप लोग समझिएगा, एक बात आप लोग समझिएगा, वो ये है ना कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आएगा ना, उसमें हमें कुछ नहीं करना है, एग्युलरी वर्ब को बस सब्जेक्ट के पहले कर देना है। एग्युलरी वर्ब को बस सब्जेक्ट के पहले कर देना है। तो इज हमारा हमारा एग्युलरी वर्ब हो गया। तो यानी स्टार्टिंग किससे बताए थे, इज एम आर, यानी एग्युलरी वर्ब को पहले इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बाकी बाद नॉट जहां वहीं रह जाएगा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी यानी ये जो है हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस का। हम कुछ नहीं भी किए, बस एग्युलरी वर्ब को सब्जेक्ट के इस पार ले आए। और हिंदी में भी अगर यदि आपको जैसे देखिए, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, यानी यानी सब्जेक्ट के पहले क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सब्जेक्ट के पहले। यानी अगर इस सब्जेक्ट के पहले क्या दिख रहा है, तो वो कैसा सेंटेंस हो जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और तब क्या करना हमें, एग्युलरी वर्ब को बस सब्जेक्ट के आगे लगाना। आपके हिसाब से इज एम आर में क्या लग जाएगा, आर यू। और तैयार अदर वर्ड, नॉट नहीं है, जरूरी नहीं नहीं है तो नॉट का खुलना ही नहीं है। आर यू रेडी, आर यू रेडी, आर यू रेडी। लेकिन अगर हम कहते आपका नाम क्या है, तो देखिए इन अगर देखिए दो प्रकार का सेंटेंस, डब्ल्यू एच क्वेश्चन कैसे होगा, अधिक है आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो यहाँ जो है ना, क्या जो है कि सब्जेक्ट और है के बीच आया, लेकिन यहाँ क्या सब्जेक्ट के पहले आया, तो ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव। और जब सब्जेक्ट और है के बीच क्या आ जाए, तो उसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तो इसको आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, क्या आप तैयार है, आर यू रेडी। तो आप लोग स्ट्रक्चर लिखेंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी हिंदी हो गया प्रश्नवाचक वाक्य, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, और फिर सेंटेंस। तो फटाक से लिखेंगे इसको। क्या आप तैयार हैं, हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या आप उदास हैं, क्या आप उदास हैं, क्या आप उदास हैं। सेंटेंस क्या आ गया हमारा, क्या आप उदास हैं। क्या आप उदास हैं, यानी है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है। सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, तो कैसा सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस रेगुलर वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देना। तो बनाइए आप लोग। क्या आप उदास हैं? तो आपके पहले क्या, तो कैसा सेंटेंस हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपके हिसाब से इजमाल में आर, इजमाल में आर, आपका इंग्लिश यू, और उदास का इंग्लिश क्या हो जाएगा? सैड। आर यू सैड? समझे? अगला सेंटेंस हमारा जिनसे नहीं बन रहा है तो बनाने को छोटा छोटा से हमेशा देखिएगा, शुरुआत हम बेसिक से करते हैं। अगला सेंटेंस, क्या राम, क्या राम बीमार है? क्या राम बीमार है? क्या राम बीमार है? क्या राम बीमार है? राम सब्जेक्ट हो गया है, मुख्य तो पर कार्य कर रहा है। उसके पहले क्या आ गया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। राम सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बनाइए। तो बन गया होगा। और देखिए, हम आप लोग को इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए हैं कि बेसिक जब हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे और यहाँ से 8-10 नंबर का लगभग तैयारी कर देंगे, तो फिर हम लोग बुक भी शुरू करेंगे। और फिर जो भी जितना इंट्रोडक्शन है वो सारा इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोग को हम बता दिए हैं। वो इंट्रोडक्शन क्लास का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो प्ले लिस्ट खोलिएगा चैनल में जाके, क्या बोलते हैं, BSB ग्रामर 2027। तो आपको सारा इंट्रोडक्शन क्लास सब मिल जाएगा। तो क्या राम बीमार है? राम सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मुख्य तो पर कार्य कर रहा, तो इज अमार। तो किस, क्या राम के पहले क्या आ गया? क्या सिंगुलर सब्जेक्ट? राम क्या सिंगुलर सब्जेक्ट? इज अमार में इज राम, इज राम इल, इज राम इल, इज राम इल। और देखिए, वक्त नहीं है तो वक्त के का कदर कीजिए, क्योंकि आपको लग रहा है कि सर अभी तो वक्त है, हम लोग के पास वक्त नहीं है। तो इस पे 4 पंक्ति सुनिएगा। ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ चलता रहे यही बेहतर है आदमी के लिए। तो फिर हमारा अगला सेंटेंस होगा, क्या वे लोग, अच्छा चलिए अगला पेज पे लेके चलते इसको। क्या नहीं, हमारा सारा कुछ यहाँ रेडी है। अगला सेंटेंस हो जाएगा, क्या वे लोग आपके मित्र हैं? आपके मित्र हैं। देखिए, हम पोसेसिव केस वगैरह सारा कुछ अच्छे तरीके से बेसिक से हम बता दिए हैं। क्या वे लोग आपके मित्र हैं? यानी देखिए, वे लोग सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या? तो कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और क्या हो गया? आपके मित्र हैं मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है। तो बनाइए आप लोग, यानी इर्देमार का प्रयोग करना है। तो क्या वे लोग आपके मित्र हैं? सब्जेक्ट हो गया वे लोग, उसके पहले क्या? तो कैसा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, आर। सब्जेक्ट क्या हो गया? वे लोग का इंग्लिश हो गया दे, आर दे आपके मित्र हैं का इंग्लिश तो क्या? यानी मित्र किसका? मेरा। आपके यानी मेरा नहीं, मतलब आपका, यानी आपका का आप, तुम, यू, आपका, तुम्हारा, योर, याद है? तो क्या होगा? आर दे योर फ्रेंड। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है। सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। तो क्या लगेगा? आर दे योर फ्रेंड्स, आर दे योर फ्रेंड्स। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, क्या, क्या
तुम्हारा भाई, क्या तुम्हारा भाई एक सैनिक है? क्या तुम्हारा भाई एक सैनिक है? बनाइएगा सेंटेंस को। क्या तुम्हारा भाई एक सैनिक है? क्या तुम्हारा भाई एक सैनिक है? तो बन रहा होगा। क्या तुम्हारा भाई एक सैनिक है? यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा। सब्जेक्ट जो हो गया हमारा, क्या हो गया? तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि जिसके बारे में चर्चा किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। जोर किस पे डाल रहा? तुम्हारा भाई पर। तो तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो बन रहा होगा आप लोगों से। यानी यानी इज एम आर में तुम्हारा भाई के साथ देखिए भाई के हिसाब से लगेगा, तुम्हारे के हिसाब से नहीं लगेगा। तो क्या होगा? योर ब्रदर। तो ब्रदर सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो क्या लगेगा? इज योर ब्रदर। इज योर ब्रदर। इज योर ब्रदर एक सैनिक। तो क्या? ए सोल्जर। इज योर ब्रदर ए सोल्जर। क्योंकि सैनिक सोल्जर सौ से व्यंजन वर्ण, तो ये लगेगा ही। इज योर ब्रदर ए सोल्जर। फिर इज योर ब्रदर ए सोल्जर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या उसकी माँ, सेंटेंस हो जाएगा, क्या उसकी माँ एक शिक्षिका है? क्या उसकी माँ एक शिक्षिका है? यानी क्या उसकी माँ एक शिक्षिका है? उसका, उसकी याद कीजिए, हिस या हर। अगर पुल्लिंग के लिए लगा रहे हैं तो क्या? हिस। और स्त्रीलिंग के लिए लगा रहे हैं तो हर। यानी ही का हिस, सी का हर। यानी बन रहा होगा। ओह सॉरी, क्या उसकी माँ, छूट गया यहाँ पे। क्या उसकी माँ, तो क्या हो गया? क्या उसकी माँ एक शिक्षिका है? यानी है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है। अब सब्जेक्ट क्या हो गया? उसकी माँ। सब्जेक्ट के जिसके ऊपर जिसका चर्चा किया जाता है वही सब्जेक्ट होता है। तो क्या उसकी माँ एक शिक्षिका है? तो उसकी माँ सब्जेक्ट हो गया, उसके पहले क्या? तो माँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब इज। हिस या हर, तो हिस लगाते हैं। हिस मदर। इज हिस मदर ए टीचर, क्योंकि शिक्षिका, एक शिक्षिका ए टीचर। अगला। अगला, जिनसे नहीं बन रहा उतार ले, उतारते चले। और कॉपी तो बनाया ही। बिहार बोर्ड वाले हैं आप लोग, कम से कम 400 पेज का कॉपी होना चाहिए। क्योंकि उसमें आपको लेटर भी लिखना है, पब्लिकेशन भी लिखना है, ऐसे भी लिखना है, क्या बोलते हैं, पैसेज भी लिखना है। और भी बहुत कुछ करना है, ग्रामर भी पढ़ना है। समझ रहे हैं? तो आप लोग को कम से कम 400 पेज का कॉपी होना ही होना चाहिए। और इस बात का आप लोग चिंता ना करें कि सर हम लोग दूर हैं। कोई बात नहीं है, यदि ग्रामीण क्षेत्र में भी है और यदि आपको इंग्लिश पहले समझ नहीं आ रहा तो अब इंग्लिश समझ में आएगा। ये मेरा आप लोगों से वादा है। और फिर हम लोग एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस तक, ऐसा नहीं कि बेसिक पढ़ा रहे तो एडवांस नहीं पढ़ा, बेसिक से एडवांस तक इंट्रोडक्शन में क्लास में आप लोग को हम बताए भी है। तो अगला सेंटेंस हमारा हो जाएगा, क्या राहुल गांधी, क्या राहुल गांधी एक ईमानदार, क्या राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है? क्या राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है? यानी क्वेश्चन मार्क। क्या राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है? तो आप लोग को पहले बताए ही हैं।
तो बनाते रह चलिए। क्या राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है? सब्जेक्ट हो गया राहुल गांधी, है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, यानी इज एम आर का प्रयोग करना है हमें। और सब्जेक्ट के पहले क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो एकदम इसी प्रकार कंसेप्ट पकड़िएगा। सर कैसे जानेंगे इंट्रोगेटिव? सब्जेक्ट के पहले क्या है, मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, इज एम आर। सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल गांधी, जिसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट हो गया हमारा राहुल गांधी। सब्जेक्ट के पहले क्या, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राहुल गांधी नाम है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, इज राहुल गांधी, इज राहुल गांधी एक ईमानदार नेता। ईमानदार क्या हो गया, एडजेक्टिव। और नेता क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमेशा नाउन और एडजेक्टिव जब रहे तो एडजेक्टिव के हिसाब से एन। तो ऑनेस्ट, ईमानदार का इंग्लिश क्या हो गया, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। और नेता का इंग्लिश लीडर, नेता का इंग्लिश लीडर। तो ऑनेस्ट और से यानी एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है, तो क्या लगेगा, इज राहुल गांधी एन ऑनेस्ट लीडर, इज राहुल गांधी एन ऑनेस्ट लीडर। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि इज राहुल गांधी, DHIN गांधी एन ऑनेस्ट लीडर। तो हमारा इंट्रोगेटिव आगे बढ़ रहा है। अब देखिए अगला सेंटेंस जो होगा हमारा, वो होगा, अगला सेंटेंस होगा, क्या वे लोग, क्या वे लोग मेहनती छात्र हैं, क्या वे लोग मेहनती छात्र हैं। तो बनाते चलिए, क्या वे लोग मेहनती छात्र हैं, क्या वे लोग मेहनती छात्र हैं। तो फिर सब्जेक्ट हो गया वे लोग, उसके पहले क्या था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, इज एम आर का प्रयोग करना है। तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड। वे लोग का इंग्लिश दे के साथ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो आर लगेगा, आर दे। मेहनती का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लेबोरियस, लेबोरियस या हार्ड वर्किंग। छात्र का इंग्लिश स्टूडेंट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो नाउन भी क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो यहाँ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अब आप लोग देखिए, अभी तक इंट्रोगेटिव में हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं, अभी तक हम लोग इंट्रोगेटिव में नॉट का प्रयोग नहीं किए हैं, लेकिन अब जो है नॉट का प्रयोग करेंगे। देखिए सेंटेंस, जैसे सेंटेंस देखिए, क्या तुम, क्या तुम मेरा मित्र नहीं हो, क्या तुम मेरा मित्र नहीं हो। यानी प्रश्न पूछ रहा है कि तुम मेरा मित्र हो या नहीं, तो हाँ या ना में जवाब देना है। हो मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट तुम आ गया, क्या तुम मेरा मित्र नहीं हो। तो सब्जेक्ट के पहले क्या, तो क्या देखिए सब्जेक्ट जिसके पर चल रहा है, क्या तुम मेरा मित्र, ये नहीं करना कि तुम मेरा मित्र, सब्जेक्ट नहीं, क्या तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट, मेरा मित्र नहीं हो यानी अदर वर्ड हो गया, यानी ऑब्जेक्ट हो गया। तो इज एम आर में आर यू के साथ क्या लगे, आर यू। अब देखिए क्या बताए थे, हमेशा एग्लरी वर्ब के तुरंत बाद नॉट। तो हम लोग क्या किए इसमें, इज एम आर को सब्जेक्ट के इस पार ले आए, तो नॉट जहां वही रह जाएगा ना। तो यानी इज एम आर सब्जेक्ट नॉट जो है नहीं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, नॉट। में अदर वर्ड में मेरा मित्र, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। आर यू नॉट माई फ्रेंड। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस उतार लीजिएगा आप लोग।
फिर हम लोग अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह क्या वह एक महान नेता नहीं है? 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 तो फिर क्या वह एक महान नेता नहीं है? यानी क्या वह एक महान नेता नहीं है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा, वह सब्जेक्ट हो गया। तो इसको आप लोग बनाइए। क्या वह एक महान नेता नहीं है? सब्जेक्ट के पहले क्या, तो क्या इज एम आर का प्रयोग। क्या वह एक महान नेता नहीं है, तो वह के पहले क्या, तो इज एम आर का प्रयोग। तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, तो इज एम आर में इज एम आर में ही या सी, तो हम सी लगाते हैं। इज सी नहीं आ गया तो अगले वर्ग के तुरंत बाद नॉट, तो यानी क्या नॉट जहां था वहीं रह गया, तो नॉट एक महान नेता, तो महान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, ग्रेट। महान का इंग्लिश हो जाएगा ग्रेट, नेता का इंग्लिश लीडर, नेता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लीडर। तो क्या गॉ, तो गॉ ग्रेट यानी गॉ से तो क्या होगा, इज नॉट ए ग्रेट लीडर। क्या वह एक महान नेता नहीं है, इज सी नॉट ए ग्रेट लीडर, इज सी नॉट ए ग्रेट लीडर। अगला सेंटेंस हमारा, अगला सेंटेंस हमारा, क्या मोहन और सोहन, क्या मोहन और सोहन अच्छे मित्र नहीं है? अच्छे मित्र नहीं है। क्या मोहन और सोहन अच्छे मित्र नहीं है? अब थोड़ा सा आप लोग मेरे ऊपर ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। अब यहाँ जो नाम है, लेकिन दो नाम है, एक मोहन है, दूसरा सोहन है। एक मोहन है, दूसरा सोहन है, और से जुड़ा हो। जब सब्जेक्ट और से जुड़ा हो यानी दो व्यक्ति हो, तो दो व्यक्ति हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा। यदि होता क्या मोहन एक नेता नहीं है, तो मोहन सिंगुलर होता। लेकिन अब क्या आ रहा, क्या मोहन और सोहन अच्छे मित्र नहीं है? क्या मोहन और सोहन अच्छे मित्र नहीं है? तो हमें क्या करना होगा, तो हमें सब्जेक्ट प्लूरल लगाना होगा। तो क्या आर लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट आर, मोहन, मोहन एंड सोहन, आर मोहन एंड सोहन। नहीं का इंग्लिश नॉट, अच्छा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गुड, और मित्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। आर मोहन एंड सोहन नॉट गुड फ्रेंड्स, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इंट्रोगेटिव अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर दी और भी सेंटेंस चाहिए तो फिर कमेंट में करना है कि सर और भी सेंटेंस बनाना, तो कहीं भी आप कोई भी बुक उठाइएगा। और याद रखिएगा इस एमआर का कोई इस टॉपिक को किसी भी बुक से निकालिएगा तो एकदम 110% बनेगा। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे वो WH क्वेश्चन वाला बढ़ेंगे, जो कि अभी थोड़ा देर पहले आप लोग को हम बताए थे, यानी WH क्वेश्चन है जिसमें क्या लॉन्ग से आंसर देना होता। तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो देखिएगा, तो देखिएगा, हमें WH क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इंटेरोगेटिव में ही ना, केवल इंट्रोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन लिख देना है। इंट्रोगेटिव का मतलब WH क्वेश्चन में कुछ स्पेशल नहीं करना, बस इंट्रोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन लगा देना। देखिएगा तो क्या WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, तो WH क्वेश्चन क्या होगा स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, यानी इंट्रोगेटिव के पहले WH क्वेश्चन लगा देना, यानी क्या सिर्फ लिख देना WH क्वेश्चन प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट जहां वही रह जाएगा, और फिर नॉट जहां वही रह जाएगा, नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क।
WH क्वेश्चन प्लस इज मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सेंटेंस जैसे आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, अभी जस्ट बताए कि इस बाबू सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाए तो इंट्रोगेटिव, लेकिन सब्जेक्ट और है के बीच आ जाए क्या कैसे, तो समझ जाना WH क्वेश्चन है। आप कैसे, कैसे का इंग्लिश अभी जस्ट बताए आप लोगों को, कैसे का इंग्लिश जस्ट बताए हाउ, हाउ मतलब कैसे, हाउ तो क्या, हाउ सबसे पहले WH क्वेश्चन लिखना है, कैसे को WH क्वेश्चन पहचान लेना हाउ। आप, आपके हिसाब से ही जब आर में तो क्या आर यू के साथ क्या लग जाएगा आर, हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो उत्तर दीजिएगा मैं ठीक हूं, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैं ठीक हूं, यानी आई एम फाइन, आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अक्सर पूछता है कि आप कैसे हैं, यानी आई एम फाइन। अगला सेंटेंस इसको उतार लीजिएगा, आप लोग इंट्रोगेटिव तक का स्ट्रक्चर है ही, बस WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर उतारना है और सेंटेंस को लिखना है, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर उतारना है और सेंटेंस को लिखना है। WH क्वेश्चन लिखना है और स्ट्रक्चर लिखना है, सेंटेंस को उतारना है, उतारते चले। और आज मेरा इज एम आर का, यानी क्या बोलते हैं हमारा इज एम आर का लास्ट लेक्चर है, और कल जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा वाजवर, वाजवर यानी वेयर नहीं वाजवर। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या अगला सेंटेंस हो जाएगा आपका, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, समझ रहे, आपका नाम क्या है। अब देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका नाम है, मुख्य तो कार्य का, उसके बीच क्या, तो कैसा हो गया WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन। तो बनाइएगा आप लोग, आपका नाम क्या है, यानी है मुख्य क्रियात्मक पर कार्य कर रहा है मुख्य क्रियात्मक पर कार्य कर रहा है, और सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, क्या आ गया, तो आपका नाम सब्जेक्ट हो गया, तो क्या का इंग्लिश हो गया वाट, वाट है आपका नाम, नाम कितना एक आदमी, तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, क्या लगेगा वाट इज योर नेम, वाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो अगर ये आपका नाम है, जैसे कि मेरा नाम है नीतीश कुमार, तो हम आंसर क्या देंगे, माई नेम इज, मेरा नाम, माई नेम इज नीतीश कुमार, माई नेम इज नीतीश कुमार, यानी आंसर भी हो गया और क्या हो गया क्वेश्चन भी हो गया कि मेरा नाम नीतीश कुमार है। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस, आप उदास क्यों हैं, 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 यानी है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, क्यों आ गया, तो क्यों क्या बता है WH क्वेश्चन, है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, क्यों आ गया WH क्वेश्चन, आप सब्जेक्ट हो गया, उदास अदर वर्ड हो गया, तो बनाते रहिए। आप उदास क्यों हैं, यानी आपके साथ क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या हो जाएगा वाई, WH वाई, वाई मतलब क्यों, आप, यानी पीछे हम बता दिए आप लोग को सारा कि कुछ यहाँ पे देखिए, अभी हम जस्ट बताए हैं ये सारा चीज,
क्यों, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे। तो यहाँ से आप लोग को याद रख लेना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, आप उदास क्यों हैं। तो है मुख्य तौर पर कार्य कर रहा है, आपके हिसाब से हमारे में आर, वाई आर यू, उदास का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सैड, वाई आर यू सैड। यानी देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इज एम आर में इज एम आर आर लगा स्कूल, और सब्जेक्ट हो गया यू, उदास अदर वर्ड। अगला सेंटेंस, वह वह बीमार कैसे है, वह बीमार कैसे है, वह बीमार कैसे है। तो कैसे करेंगे, हाउ। तो वह बीमार कैसे है, कैसे का इंग्लिश क्या हो गया, हाउ। वह सब्जेक्ट हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वह हिज, ही या सी, ही इल, वाई, हाउ इज ही इल, यानी वह बीमार कैसे है। तो हमारा इज हमार का टॉपिक यही तक था। जितना भी और भी जो भी जरूरत होगा वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक पूरा बेसिक इज हमारे बेसिक से एडवांस लेवल तक आप लोग को इज हमार सिखा दिया गया। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में वाज वर्ग के साथ। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मित्र बंधु नहीं पढ़ रहे हैं उनको भेजिए क्लास, और बोलिए कि इंग्लिश एक बार ट्राई करके देखो कैसा लग रहा है। देखने में क्या जाता है जी।